ब्रेक स्टेटमेंट का यूज, टेक्स्ट दिख रहा है सबको? अच्छा, और ठीक है, दिख रहा है? चलिएगा, ब्रेक स्टेटमेंट के लिए कुछ बात लिखवा देता हूँ पहले, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम करा दूँगा, ठीक है? ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है? हम स्टेटमेंट को किसी भी कंडीशन के आने पर तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। और स्टेटमेंट कौन सी? जो कंटिन्यूअसली चलती जा रही हो। कंटिन्यूअसली चलती जा सकने वाली, अभी तक आपने 4 तरीके के तो लूप पढ़े हैं और 1 तरीके का स्विच पढ़ा है ना? तो जो ये कंटिन्यूअसली चलने वाली चीज़ें हैं, एग्जीक्यूट होने वाली चीज़ें हैं, इन्हें कहीं बीच में किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे रोकना हो, तोड़ना हो, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन कुछ केसेस हैं, जैसे इनसाइड द लूप्स। अब लूप्स लिख दिया है तो एस लग गया है, तो यानी कि आपके 4 तरीके के लूप्स की हम बात कर रहे हैं। इनसाइड द लूप्स हम लूप्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? To break the loop based on some condition, किसी भी खास स्पेसिफिक कंडीशन पे हम चाहते हैं कि ये लूप रुक जाए, चलता ना रहे, ठीक? और एक क्या होता है? इनसाइड द स्विच। इनसाइड द we can use break statement inside switch to stop fall through execution। fall through execution क्या होता है कि मान लो कोई सा भी केस मैच कर गया, उसके बाद वो नीचे फॉल थ्रू जो भी दिख रहे हैं उसको एग्जीक्यूट ना करे, किसी भी स्पेसिफिक केस पे मैच करते ही वहाँ पर उसको वो रोक दे, ब्रेक कर दे, ठीक? जैसे कि अभी पहले लूप के साथ दिखा देता हूँ, फिर आपको ये स्विच के साथ दिखाऊंगा, ठीक है? हाँ, पहले लूप के साथ दिखा देता हूँ। मान लो मैं ये फॉर लूप चला रहा हूँ, इंडेक्स बेस्ड फॉर लूप चला रहा हूँ, जिसको हम चलाना चाहते हैं 5 तक चलाना चाहते हैं या 10 तक चलाना चाहते हैं, ठीक है? मैं 10 तक चलाना चाहता हूँ 0 से, ठीक? या 1 से 10 तक चलाना चाहते हैं तो इक्वल टू भी लग जाएगा और इसको 1 कर देते हैं, ठीक है? अगर मैं ये system.out.println आई को प्रिंट करा दूँ तो आपको सबको मालूम है ये 1 से 10 तक सारे गिनतियाँ प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही 5 नंबर आ जाए या जैसे ही 7 नंबर आ जाए मेरा लूप रुक जाए। जैसे ही 5 या 7 जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई से भी नंबर को किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन पर आपका लूप क्या हो जाए? रुक जाए। क्या कहते हैं हम? इफ़ आई इज इक्वल टू मान लो 7 पर या मान लो 5 पर, जैसे भी आपका मन कर रहा है, तो उस केस में मैं कराना चाहता हूँ ब्रेक, अदरवाइज ये प्रिंट करता रहे। तो यानी कि जैसे ही 5 पाएगा वहाँ आपके लूप को तोड़ देगा। मतलब चाहे भले ही आगे एग्जीक्यूट करी जा सकने वाली कंडीशन बच रही हो, लेकिन जैसे ही आपकी कंडीशन मीट करी और ब्रेक पाया, वहीं वो उसको रोक देगा। टू ब्रेक द लूप ऑन स्पेसिफिक कंडीशन वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट। गेटिंग और नॉट? बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन, किसी खास स्पेसिफिक कंडीशन पर इफ वी वांट टू ब्रेक द लूप, हम लूप को रोकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, then we should use break statement inside the loop with the help of this if condition। Getting or not? आ रहा है समझ में? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो।
मतलब सीधी सी बात है, साधारण से शब्दों में जानोगे तो अगर मेरा ये जो लूप मान लो 100 बार चलने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं भैया 100 बार नहीं चलना, इस बार मुझे चलाना है केवल 68 तक, क्योंकि 68 तक मेरे सारे एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, मुझे उस वहीं तक ही मतलब है, मुझे बाकी 60 से 69 70 71 ये सब नहीं चलाने। ठीक, तो आप एक कंडीशन लगाओगे, जैसे ही मैच कर जाएगा 68 और आप वहीं ब्रेक लगा दोगे तो वो वहीं रुक जाएगा। आ रहा है समझ में? या जैसे ही कोई इवन नंबर पाए, इवन नंबर वाले भी लगा सकते हो, जैसे ही कोई इवन नंबर पाए। हाँ भाई 5 पे कहाँ लगाया मैंने तो ये कहा है जैसे ही 5 पाए तो रुक जाए, मैंने कहाँ कहा 5 पे लगाने को। ठीक, ध्यान से पढ़ो उसको, यहाँ से समझ में आ रहा है? और किसी भी तरह का इशू हो तो पूछ सकते हो। अच्छा ब्रेक, हाँ जो फिर एग्जिट अलग चीज़ है। एग्जिट, ये तो ब्रेक तो केवल लूप से ही रुका, अभी प्रोग्राम चल सकता है, एग्जिट तो प्रोग्राम से ही बाहर कर देगा। ब्रेक की जगह क्या लग जाए? रिटर्न। क्या लिखूं बताओ अब रिटर्न पे? सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। हाँ हाँ, तो सर इसके आगे क्या वो चलेगा कि यहीं से रुक जाएगा 5000? वैसे ये रिटर्न का स्पेसिफिक प्लेस है नहीं, यहाँ से ये रिटर्न का स्पेसिफिक प्लेस है नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है ना सर, रिटर्न पढ़ने के बाद कोड आगे चलता नहीं है। हाँ ऑब्वियसली सीधी सी बात है, परंतु हमारा जो इस रिटर्न है, रिटर्न देने का तरीका यहाँ खास है नहीं। रिटर्न आपको कराना होता है किसी भी वैल्यू को, ठीक, या अपने प्रोग्राम से किसी भी वैल्यू को लेके जाना हो तो वहाँ आपने रिटर्न कराना होता है, दैट्स ऑल। ठीक, लेकिन स्पेसिफिक इस जगह लगाने के लिए आपके पास बना है ब्रेक। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अच्छा दूसरी बात, ब्रेक को क्या कहीं और भी लगाया जा सकता है? एक तो अभी मैंने ये बताया और एक स्विच वाला भी बताया था, याद किया पहले बताया था, तो छोड़ देते हैं इसको। हाँ तो फिर बस ठीक है, चलो फिर भी दिखा देता हूँ। स्विच, ये स्विच केस स्टेटमेंट मुझे चाहिए, तो ये देखो स्विच के अंदर यहाँ मैं स्पेसिफिक कुछ वैल्यू डालूंगा और उस वैल्यू को मैच करने के लिए यहाँ केसेस डाल दूंगा। मान लो मैंने इंटीजर का 1 और 2 3 कुछ भी डाल दिया, एक और केस बना देते हैं, कम से कम 2-3 केस बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर 1 लिख देते हैं और यहाँ पर केस 2 में 2 लिख देते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिएगा यहाँ मैं पास कर रहा हूँ मेरी चॉइस मेरे पास मल्टीपल हो सकते हैं, अभी तो मैंने 1 2 ही डाला है, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती थी। मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया 3, तो ये 3 ना तो इस वाले केस से मैच कर रहा है ना इस वाले केस से मैच कर रहा, तो ये कहाँ आएगा? यहाँ डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में भी मैं कुछ ना कुछ प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, अब लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे केस डाल रखा होता क्या 1, मान लो मैंने यहाँ 1 डाल रखा होता तो इससे मैच कर जाता और इसी को प्रिंट करता। लेकिन मैं ब्रेक अगर नहीं लगाता, अगर मैं ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करता तो ये 1 पे मैच होते ही आउटपुट देखो क्या दे रहा है, 1 2 3 1 2 भी दे रहा है, नॉट मैच्ड भी दे रहा है, जबकि इसको ऐसा नहीं देना चाहिए था। तो इसको भी ब्रेक करने के लिए इसके एग्जीक्यूशन को फॉल थ्रू जो एग्जीक्यूशन हो जा रहा है, मैच होने के बावजूद उसके आगे आने वाले जितने भी केसेस हैं उन्हें भी कर दे रहा है फॉल थ्रू, उसको रोकने के लिए आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है। ठीक है, ये ब्रेक मैंने लगा दिया, अब देखिएगा जहाँ भी ये मैच पाएगा सिर्फ वहीं का देगा, बाकी नहीं देगा, यानी कि वहीं से ही उसने स्विच को तोड़ दिया। गेटिंग और नॉट? अब देखते हैं किसी तीसरी जगह ब्रेक लगाने की, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, यहाँ एंटर कर दे रहे हैं, 1 मिनट, स्विच कहाँ है, ये रहा, यहाँ से। ठीक, मान लो यहाँ मैंने कुछ प्रिंट कराया और यहाँ हेलो लिखवा दिया, इसके बाद मैं ब्रेक लिखना चाहता हूँ, इसके बाद मैं ब्रेक लिखना चाहता हूँ, तो क्या ये लिखेगा? नहीं लिखेगा, वो कह देगा कि मैं पूरे जावा में ब्रेक के केवल 2 ही स्थान जानता हूँ। कौन कौन से? देखो थोड़ा बड़ा करके दिखा दे, अच्छा आया नहीं, ये आ नहीं रहा, बड़ा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो मैं कॉपी पेस्ट करके आपको वहाँ दिखा देता हूँ। नहीं दिख रहा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप ठीक से पढ़ पाएंगे। ये लीजिएगा, ये और बड़ा कर देते हैं,
क्या लिखा है? ब्रेक कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ द लूप और स्विच, यानी कि ब्रेक के केवल दो ही स्थान हैं, एक लूप और एक स्विच, बस। इसके अलावा आप ब्रेक कहीं भी लगाते हैं तो आप गलत जगह लगा रहे हैं, नहीं लगेगा, इसका स्थान ही नहीं है। तो हाँ, स्विच में कंपलसरी है, नहीं करोगे तो भैया स्विच केस आपका फॉल थ्रू एग्जीक्यूशन कर देगा। जो सर वो फॉर लूप में वो ब्रेक स्टेटमेंट लगाए हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी? वो कंडीशन ही वैसा लगा दें कि बस वहीं तक प्रिंट करना होता है, वो जहाँ ब्रेक लगा देते हैं। बताओ कैसे? एक आध कुछ बताओगे थोड़ा सा? ये लो, मैं इसे बंद कर हटा दे रहा हूँ यहाँ से। नीचे करिए सर थोड़ा, किसको? स्क्रॉल करके सर वो मैं इसको हटा देता हूँ ना, वही आ जाएगा सब। तो सर जो वहाँ पे ब्रेक लगाए हैं वो 5 पे रुक जा रहा है, हाँ हाँ, तो सर उसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो कंडीशन में ही 5 मत दे दें, वहीं तक प्रिंट हो। ये हटा दूँ? ये नहीं सर, वो मतलब लूप में ही 5 तक चला, इसका नीचे अच्छा, लूप में ही 5, क्योंकि ये 10 तक नंबर दे रखा है आपको, इसलिए ऐसा लग रहा है कि केवल 10 तक ही था और 5 तक ही चलाना था, तो मैं कंडीशन में 10 हटा के 5 कर देता, है ना। मान लो मैं अगर ऐसा चाहता हूँ कि बहुत सारे नामों को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मैं किसी स्पेसिफिक नाम तक चलाना चाहता हूँ, जैसे कि अमरीश कुमार द्विवेदी। अमरीश कुमार द्विवेदी नाम का नाम जैसे ही आ जाए मेरे एरे के अंदर, वहीं मेरे लूप को ब्रेक कर दे, लेकिन बाकी के सारे एग्जीक्यूट करे उससे पहले वाले, तब ऐसा वाला आप कर पाओगे? ये तो आप सिर्फ नंबर के साथ सोच रहे हो ना, कंडीशन तो एरे के साथ भी आ सकती थी। वो आपकी सिचुएशन के ऊपर है कि कंपनी में आपको काम कैसा मिला या आपने अपने दिमाग से काम कैसा सोच लिया, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम ब्रेक की, तो हो गई ब्रेक। ये दो जगह ये आएगा आपका, कहाँ कहाँ? लूप में और अच्छा, जैसे कि मैंने इफ़ के साथ ये लगाया ब्रेक स्टेटमेंट, सिंपल इफ़ के साथ ही लगा करके देखें बाहर जा करके, ये रहा मेरा लूप, यहाँ ख़त्म हो गया, ये मेन है और ये बॉडी है, ऐसे लगा के देखें। अब भी वो मना कर देगा, यहाँ आई को हटा देते हैं, 5 कर देते हैं, 5 इक्वल टू 5 ट्रू तो है, लेकिन ब्रेक का सही स्थान नहीं है। ब्रेक हमेशा कहाँ लगेगा? या तो लूप के अंदर या स्विच के अंदर, ठीक है। बात कर रहे थे अब हम कंटिन्यू की। कंटिन्यू के लिए भी थोड़ी सी पहले थ्योरी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझ लेंगे, ठीक। ब्रेक स्टेटमेंट, इनसाइड लूप, ये सब हो गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट, वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड, पीस ऑफ कंडीशन को, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भैया ये 100 के 100 एग्जीक्यूट तो हों, बस। अभी एक नाम बताया था ना, कुछ होगा, चलो देवेश कुमार तिवारी है ना, उसको ही, देवेश कुमार तिवारी को ही नहीं एग्जीक्यूट करना, क्योंकि अब ये हमारे स्टेट रूट का पार्ट नहीं है, पर इसके अलावा जितने भी है सबको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि हम देवेश को स्किप करना चाह रहे हैं, है ना। या सारे के सारे वो लोग जिनका सरनेम कुमार है, मैं इन सबको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, बाकी सबको करना चाहता हूँ, ठीक। या जिनका सरनेम साहू है, मैं इन सबको नहीं एग्जीक्यूट करना चाहता, बाकी सबको करना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में आपका क्या चलेगा? कंटिन्यू। आप किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को स्किप करना चाह रहे हो, आशीष, किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्किप करना चाह रहे हो, तो क्या चलेगा? अच्छा, होश में थे। We can use continue statement to skip current iteration। ये जो बार बार एग्जीक्यूट होता है आपका, इसे हम इटरेशन कहते हैं। बार बार जो लूप के अंदर एग्जीक्यूशन होता है, इसे हम कहते हैं क्या? इटरेशन, ठीक है। एंड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। इटरेशन यानी कि, और नहीं, शेड्यूल प्री डिसाइडेड होता है, इटरेशन जो है चलता आ रहा है होता है, ठीक है, टू बी कंटिन्यू, ठीक। तो एक बार इसका भी करके देख लेते हैं। यही फॉर लूप के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर 5 आ जाए तो क्या कर दे? कंटिन्यू कर दे, अदरवाइज आई को प्रिंट कर दे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ इससे, ठीक। 5 आ जाए तो कंटिन्यू कर दे, अदरवाइज आई को प्रिंट कर दे। तो देखिएगा क्या करा उसने, मैंने 5 को कहा कि 5 के केस में आगे नहीं बढ़ना, लूप पे चले जाओ सीधे वापस, यानी कि
जैसे ही इसने पाया होगा 5, इसको मैं एक बार पिक्टोरियल बता दूं ताकि आपको थोड़ा और समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि ब्रेक को तो समझाना थोड़ा आसान था। इस कंटिन्यू कीजिए, कुछ और लिख दिया, फिर ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, चलिएगा। ये आपके सामने पीस ऑफ कोड है, ठीक। इस पीस ऑफ कोड में हम कह रहे हैं कि भाई जैसे ही आपको ये मैच कर जाए, जैसे ही आपका ये मैच कर जाए तो आप आगे ना जाओ, आगे ना जाओ, आगे कुछ भी करने ना जाओ, आप सीधे कंटिन्यू करने पहुंच जाओ लूप को। किसको करने कंटिन्यू पहुंच जाओ? लूप को, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर इस कंडीशन को आप स्किप कराना चाह रहे हो तो वो वहाँ डाल के इफ़ कंडीशन में, या जैसे भी आप कंडीशन देना चाहते हो वहाँ डाल के आप उसे कंटिन्यू लिखवा दो, तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी स्किप हो जाएगी। गेटिंग और नॉट? आ रहा है ना समझ में? मान लो मैं बहुत सारे नाम में से कुछ स्पेसिफिक नाम चाह रहा था कि भाई कुछ या कुछ ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये 10 तक तो करे। I डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अगर I को 2 से डिवाइड कर दिया जाए और 0 आ जा रहा है तो ऐसे कौन कौन से केस हो सकते हैं मालूम है आपको? 4 6 क्या है? ये इवन नंबर। मतलब हम कह रहे हैं उससे कि कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये तो पहले पे ही ख़त्म कर दिया। ओके लेकिन एक ही बार ही चला। अरे ये डिवाइड नहीं करना था कल। रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर समझते हैं ना? मॉडुलस मतलब क्या बोलते हैं उसको? शेष फल। ठीक है, तो शेष फल मेरा वो नहीं आना चाहिए। तो देखिएगा सारे इवन वाले इसने हटा दिए, यानी कि जब जब ये कंडीशन मैच हुई होगी तब ये कंटिन्यू लूप पे चला गया होगा, आगे कुछ करने नहीं गया होगा। और इसी को मैं कह दूं क्या? नॉट इक्वल टू 0। सारे ऑड वाले हटा देगा, अब इवन वाले प्रिंट कर देंगे। सारे ऑड वाले हटा देगा और इवन वाले आ जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। कंटिन्यू का इस्तेमाल समझ में आ रहा है? यानी कि कुछ खास चीज़ों को अगर हम स्किप कराना चाहते हैं और बाकी चीज़ों को जो बची हुई हैं उन्हें एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तब आप कंटिन्यू लगा सकते हैं। गेटिंग और नॉट? इसे एरे में कैसे कर रहे हैं? एक कंटिन्यू में एरे का बता दे रहा हूँ। पानी है किसी पे? एक कंटिन्यू में एरे का बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। हाँ, कंटिन्यू हटा देता हूँ। ये लीजिएगा, कर दूँ? ये लीजिएगा 1 3 5 7 9। मैं कर रहा था, क्या चीज़ कहना चाह रहा था? एरे के साथ कहना चाह रहा था मैं, है ना? चलिएगा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, ये नहीं एनोनिमस डाल दे रहे हैं, डायरेक्ट नाम भी आ जाएंगे, है ना? नहीं तो एक एक करके इनिशियलाइज कराना पड़ेगा फालतू में। कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नाम हो गए। 8 के 8 नाम डलवा दे रहे हैं हम, जैसे अमित कुमार, विनोद मिश्रा, दिनेश कुमार, आरव यादव, अविनाश शर्मा, कपिल कुमार, नीलेश यादव और
शुभम पांडे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसमें से ये सारे नाम तो एग्जीक्यूट हो जाएं, परंतु वो वाले नाम एग्जीक्यूट ना हो जिनके नाम के साथ कुमार लगा हुआ है, जिनके नाम के साथ कुमार लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा और इसके अंदर नाम क्या करूँगा भाई, नेम का आई, नेम का आई ना, डॉट कंटेन्स मतलब उसमें है या नहीं। जैसे बहुत सारी स्ट्रिंग है, जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री, आई लव माई कंट्री वेरी मच एंड इट्स पीपल। सो इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर कभी इंडिया आया है? आया है ना? हाँ, लव आया है। अगर ये लव आया है या इंडिया आया है तो यानी कि इसमें कंटेन है, तो ये कंटेन का अर्थ होता है। ठीक, कंटेन्स कुमार। अगर जब कभी भी कुमार पा जाए तो ये कर दे कंटिन्यू, जब कभी ये कुमार पा जाए तो ये कर दे कंटिन्यू, अदरवाइज ये कर दे क्या, नेम का आई को प्रिंट करा दे। तो आप देखिएगा जितने भी कुमार वाले थे वो सारे हटा दिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, क्योंकि हमारी उतनी है नहीं ना एरे की साइज़, हमने शायद 10 डाल रखा है। ठीक, तो 10 की जगह हम यहाँ क्या डाल दें, नेम डॉट लेंथ और लेस देन चला दें, इसको 0 से चला दें, तब सही है। देखिएगा कोई भी कुमार वाला नहीं आया। कहाँ आ गए? तो कुमार कहाँ है? वो कुमार तो है ही नहीं। ये लो भाई साहब, अगर आप इसे भी चाहते हो तो इसे भी हटवा देते हैं। ठीक, तो मतलब जो कुछ स्पेसिफिक आप बाकी बचे हुए को तो एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को कंडीशन बेस्ड पर स्किप कराना चाहते हो, इन दैट केस यू हैव टू यूज कंटिन्यू। कॉमा दे के नहीं, और लगा के, और लगा के। अच्छा, उसी कंटेंट में और लगा देंगे। हाँ, जैसे मैं यादव वाले भी हटाना चाहता हूँ तो यहाँ लगा दिया, और इस तरह से लगता है इसके अंदर, और देखो ये 2 ऐसे करके निशान लगा देंगे, इसे कहते हैं हम क्या, और। तो यही वाला जो नेम डॉट कंटेन्स करा है इसको करते हैं क्या आ जाए अब किसे, अब किसे करते हैं हम, यादव वाले भी हटा दो भैया। ठीक है, तो आप देखिएगा कुमार और यादव दोनों हटा दिए उसने। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ, कोड भी दिखाएंगे, देखिएगा। अच्छा, कंटिन्यू का स्थान कहाँ पर है, कहीं और लगा के देखें जरा, यहाँ। हाँ, देखते रहो, मैं इतने बाकी आगे की चीज़ तो लिखवा दूँ। 5 = 5 देन कंटिन्यू, देन कंटेनर नहीं, कंटिन्यू, कंटिन्यू आई नहीं रहा, चलो पूरा लिख देते हैं कंटिन्यू। तो ये कहेगा मुझसे कि कंटिन्यू का ये सही स्थान नहीं है, कंटिन्यू केवल लूप के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, नहीं लिखा है इन्होंने, केवल उसके लूप के अंदर ही होगा और कहीं नहीं। जबकि ब्रेक आपका 2 जगह हो सकता है, एक स्विच में और एक लूप्स में। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, के, हाँ, क्यों नहीं लेगा, वो तो आपके ऊपर, आप जैसा चाहते हो। कहीं पर भी के मिलेगा वो कर देगा उसको, पर ऐसा नहीं कि कोई सा भी के वाला ना, एक आधा हो भी सकता है। देखते हैं आपका वाला भी चला के। ये लो जी, के, ठीक है, के वाले वैसे हटा दिए इसने सारे, वही कुमार वाले ही हटाए हैं। क्या किए होते? ये कर दिए होते तब सारा नाम सारा हो जाता, सब में ये नहीं, हाँ, स्मॉल ए भी कर देते तब आपका क्या हो जाएगा, सब में है भाई। देखते हैं, कुछ भी नहीं आया। हाँ, सारे स्किप हो गए, सब में है, सब स्मॉल ए, सब में आ गया। हाँ, अब भाई वो आप कर करके देखते रहना, मुझसे सारी रिकॉर्डिंग करवाओगे तो बस आपने हाँ इसको हटा के ब्लैंक करना है बस। क्या बताओ? मैं कह रहा था कि जब ए स्मॉल ए किए तो कंसोल ब्लैंक उसमें शुरू करना चाहिए।
तो ब्लैंक कंसोल शो कर लो ना, आप देखो ना, विंडोज़ पे जाओ, शो कंसोल कर लो, देख लो ये रहा कंसोल, खाली तो पड़ा है। जब कुछ प्रिंट कराओगे कंसोल तभी तो आएगा ना। ये लो कुछ प्रिंट करा लो, आ जाएगा। ये लो, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ब्रेक और कंटिन्यू क्लियर है ना? देखो ब्रेक और कंटिन्यू के साथ साथ आपको कंटेंस भी पता चल गया, कंटेंस है ना, कंटेंस भी लूप और स्विच में होता है ना। हाँ ब्रेक का यूज लूप के अंदर और स्विच के दोनों में। ब्रेक का यूज लूप और स्विच में, हाँ दोनों में होगा, वेरी गुड। लेकिन आप बात कर रहे हैं कंटिन्यू की, वो केवल और केवल लूप में होगा, केवल और केवल लूप में होगा। किसी को कुछ पूछना है? नीलेश कौन सा कंटेंस? जैसे मैंने अभी आपसे कहा था इंडिया इज़ माई कंट्री, आई लव इंडिया वेरी मच एंड इट्स पीपल, तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं लव आया है? हिंदी में तो मैंने कह दिया कहीं लव आया है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे इज द सेंटेंस कंटेन्स लव। क्या इस सेंटेंस में कहीं लव है? कंटेन्स मतलब क्या इस सेंटेंस में कहीं है? आया समझ में? तो वही ये कर रहा है। सर कंटेंट्स को क्या बोलेंगे, ये मेथड भी बोल सकते हैं क्या? हाँ ये स्ट्रिंग के मेथड है ना, हाँ स्ट्रिंग के मेथड है। सर स्प्लिट का यूज नहीं किया जा सकता? क्या स्प्लिट का यूज? स्प्लिट किस लिए? वो आपकी ज़रूरत होगी तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो, पर यहाँ स्प्लिट का कोई यूज़ नहीं है अभी। स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। हाँ स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, वो स्प्लिट वाला भी स्ट्रिंग क्लास का ही मेथड है जो बताया था पहले कभी आपको, ठीक है। क्या ये कह रहा है इक्वल इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस। तो यहाँ मैंने मान लो लिख दिया अमित कुमार, तो ये केवल अमित कुमार को ही क्या कर देगा? हटा देगा। लेकिन मुझसे अमित कुमार ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखा गया, मैंने लेकिन इक्वल इग्नोर केस लगा रखा है, मतलब केस सेंसिटिविटी मत रखो, बस अमित कुमार पे ध्यान दो। ये इक्वल इग्नोर केस मेथड यही कहता है कि मैं मैच तो अमित कुमार करूंगा पर केस सेंसिटिविटी नहीं रखूंगा, चाहे आप इसको कैपिटल में रखो चाहे आप इसको स्मॉल में रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अमित कुमार मैच करूंगा। अभी तो उसने कहा इक्वल इग्नोर केस, इग्नोर कर दिया केस को। ये तो उसी की तरह है ना, इसमें ये डिफरेंट इग्नोर केस नहीं उसकी तरह नहीं है, अमित का ए हटा दो जरा, फिर तो मिलेगा ही नहीं, उसे एग्जैक्ट मैच चाहिए पूरा अमित कुमार। वहाँ तो सिर्फ एक वर्ड से ही काम चल जा रहा था, इसे पूरा एग्जैक्ट अमित कुमार चाहिए, ठीक है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, केवल कुमार से नहीं चलेगा, एग्जैक्ट मैच चाहिए उसे पूरा, हाँ पूरा एग्जैक्ट मैच चाहिए। लेकिन जो आप कर रहे हैं कंटेंस, कंटेंस में थोड़ा सा भी मैच करता हुआ दिख गया वो चला देगा। जैसे कि आपसे कहा जाए ऑटोमेशन करवा रहा है कोई आपसे, ठीक, आपसे ऑटोमेशन करवा रहा है वी टाइगर साइट का, जो आप वी टाइगर चला रहे होंगे ना, आपके वी टाइगर के होम पेज पर वी टाइगर नामक शब्द कितनी बार लिखा है ये काउंट करके लाओ, तो कंटेंसी काम करेगा ना, कितनी बार वी टाइगर है, कंटेंसी तो काम करेगा, वही तो गिनती करके लाएगा आपका। तो ऐसी वाली चीज़ों में ये तो मैंने एक अभी दिमाग में आ गया सिनेरियो दे दिया, पर जब आप काम कर रहे होंगे कंपनी में तो आपके दिमाग में भी ऐसे आना चाहिए, ठीक है। सर जैसे आप लोगों ने यहाँ पे इग्नोर केस लिखा है, हाँ। केस इग्नोर हो गया, हाँ। और इन केस अगर इग्नोर केस ना लिखते तो अच्छा इग्नोर ना एग्जैक्ट मैच करते तो फिर इक्वल्स होता केवल, फिर
इक्वल्स। अब उसे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब अमित कुमार इससे मतलब नहीं है इसको कोई, उसको पूरा ऐसा का ऐसा दिखने वाला अमित कुमार चाहिए, ठीक, तभी वो स्किप करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। एक होता है इक्वल्स और एक होता है इक्वल्स इग्नोर केस। अब देखो एग्जैक्ट मैच अपर लोअर सब मैच करके तब उसने करा, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क इतना ही है कि एक तो इग्नोर कर देता है केस सेंसिटिविटी को और एक को एग्जैक्ट वैसा ही चाहिए जैसा दिख रहा है। ठीक, क्लियर है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का पूछ सकते हो अगर है तो, कल पूछेंगे। वो आज जाकर भी प्रैक्टिस करेंगे फिर ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम देखिएगा बात सीधी सी है, आप लोगों को जितने भी ऐसा